दिल्ली वही शहर है जहां पर सांस लेना एक चुनौती बन चुका है। हवा में घुला जहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। सुबह से लेकर शाम तक राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी है। दिल्ली प्रदूषण पर डॉक्टर अनिल गुप्ता से खास बातचीत की है भारत एक्सप्रेस संवाददाता आदित्य द्विवेदी ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के मेंबर हैं और साथ ही दिल्ली पोल्यूशन सेंट्रल कमेटी के भी मेंबर हैं। अनिल, स्वागत है। और आज हम आपसे तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि हर साल तमाम कोशिशें पिछली सरकार भी करती आ रही है, ये सरकार भी कर रही है। इससे पहले अगर हम बात करें तो शीला दीक्षित जी की सरकार भी रही है। लेकिन दिल्ली का पोल्यूशन हर दिन बढ़ता चला जा रहा है, हर साल बढ़ता चला जा रहा है, किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आखिरकार कुछ तो उपाय होगा इसका। देखिए, आपने ठीक विषय उठाया कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा। अगर पिछले हम 25-30 साल की बात करें तो कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मैटर गया, एनजीटी में गया, हाई कोर्ट में गया। आपको ध्यान है, दिल्ली में पहले डीजल की बसें चलती थी, वो भी फेज आउट हो गई। सीएनजी की भी हो गई, अब इलेक्ट्रिकल आ गई हैं। दिल्ली में अपने बिजली बनाने के संयंत्र हुआ करते थे जिनको हम राजघाट, इंद्रप्रस्थ या बदरपुर के नाम से जानते थे। कई साल पहले उनको भी बंद कर दिया। दिल्ली में 15 साल पुरानी गाड़ियां अलाउड नहीं हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, दिल्ली का वायु प्रदूषण ऑलमोस्ट एवरी ईयर कुछ ना कुछ उसमें बढ़ोतरी होती है, पर कुछ चीज़ों में कमी भी हुई है। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो उसमें 8 पैरामीटर जो बताए गए हैं, उसमें 2 पैरामीटर जो ज़्यादा तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, वो हैं पार्टिकुलर मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10। बल्कि अगर हम सल्फर की बात करें, नॉक्स की बात करें, ओजोन की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, लेड की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो विद इन कंट्रोल हैं। केंद्र सरकार ने कई वर्षों पहले लेड फ्री पेट्रोल की बात की थी, तो आज लेड की समस्या नहीं है। आज जब थर्मल प्लांट नहीं है तो नॉक्स की, सल्फर की बात नहीं है। पर यह भी सत्य है कि साइंटिफिकली बात करें, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एनी पैरामीटर्स इज द AQI। आज जो ज़्यादा समस्या है वो पर्टिकुलर मैटर की है। वो पर्टिकुलर मैटर PM 2.5 है, PM 10 है, बल्कि मैं तो इससे आगे भी बोलता हूँ। आज ज़्यादा समस्या है पर्टिकुलर मैटर 1 और नैनो पार्टिकल्स की। दिल्ली की एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि अगर हम ऊपर जाएं तो हिमालय है, इधर जाएं तो अरावली का वो है, तो एक सम सॉर्ट ऑफ बाउल शेप में सिस्टम है। सर्दियों में जब हवा का बहना कम हो जाता है, वायु में मॉइस्चर, वायु में जो नमी आ जाती है, तो जो पर्टिकुलर मैटर सस्पेंड हो जाते हैं, तो हमारा सांसों को वो इफेक्ट डालते हैं। इस वर्ष सीरियसली सरकार ने प्रयास किए हैं, डस्ट मिटिगेशन पे काम किया है। कई वर्षों बाद इस बार अगर आप एनालिसिस करें तो AQI पिछले वर्षों के मुकाबले थोड़ा सा ठीक हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा ठीक हुआ है। जहां पिछले सालों में हमारा AQI या पर्टिकुलर मैटर 999 को भी क्रॉस किया, आज 450-500 तक पहुंचा है। मेरा ये मानना है कि अगर हमें वायु प्रदूषण को ख़त्म करना है तो हमें इसका जो वायु प्रदूषण का जो सोर्स है, जहाँ से ये बनता है, उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अभी तक कहीं ना कहीं सरकार की सोच में जब वायु प्रदूषण हो जाता है तो उसको सप्रेस करते हैं। बीमारी को ख़त्म नहीं करना, बीमारी को रोकना। मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ और है कि अभी तक हम दिल्ली, NCR या शहरों में मास्टर प्लान बनाते हैं। अब समय आ गया है कि हमें एनवायरमेंटल प्लान बनाना चाहिए। केंद्र बिंदु में एनवायरमेंट रहना चाहिए। एनवायरमेंट ठीक है तो हवा है, पानी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। डेवलपमेंट को एक तरीके से उसकी ऐसी अंधी दौड़ नहीं लगानी चाहिए। एनवायरमेंट को केंद्र बिंदु में रख के ही शहरों का विकास होना चाहिए।